जो है वो टाइप करनी पड़ती है, बट आप लोगों के लिए मेहनत करना अच्छा लगता है तो इसलिए मेहनत करनी पड़ती है और डिटेल बताना सबसे ज़रूरी होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और आज के लेवल को देखते हुए जब आपका एग्जाम्स का लेवल जो है वो इतना उठने लगा है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के लिए डिटेल में मेहनत की जाए। अच्छा, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, जैसे आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हो, तो जिस भी राजा के बारे में मैं आपको बताऊं, आपको उसकी इमेज मतलब जो भी मैं सीन आपको बता रहा हूं कि भाई ये राजा था, इसने वहां पर हमला किया और उस हमले में जो है वो ये हुआ, इस तरीके से हुआ, वो सारी चीज़ों का जो है वो सीन आपके दिमाग में चलना चाहिए। यही हिस्ट्री को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, बट इस तरीके से अगर आप दिमाग में एक फिल्म चला के रखोगे, अपने ब्रेन में एक फिल्म चला रहे हो कि हाँ भाई, जब मैं मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि भाई बाहुसेन था, उसने ऐसा किया, दोनों भाइयों की लड़ाई हुई, तो आपके दिमाग में उस समय चलना चाहिए, दो पिक्चर्स आनी चाहिए, दोनों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, एक निकल रहा है छोड़ के, फिर वो जाकर जो है वो मंडी रियासत की स्थापना कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में विजुअल्स जो है वो क्रिएट करते हो तो आपको ज़्यादा हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे याद रख पाते हो। मतलब हिस्ट्री को जानने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना जरूरी है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर आप हिस्ट्री जो है वो पढ़ना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप सो जाओगे, ना ही याद रख पाओगे। तो ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ठीक। तो आज मैं आपको लेकर चलूंगा मंडी की हिस्ट्री में, आप सभी को थोड़ा सा बैक लेके चलूंगा, मंडी में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मंडी से होंगे और बाकी आपको वीडियो कैसी लगेगी लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि हम आपके कमेंटों को पढ़ सकें और उनको शेयर कर सकें। आज के जो कमेंट रहेंगे सबसे बेस्ट कमेंट उनको टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, डिटेल तो मैं आपको करा रहा हूं, उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज भी जीके स्टडी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जहां पर मुझे लगेगा कि आपको स्टोरी जानने की जरूरत है वहां पर मैं आपको स्टोरी भी जो है वो बताऊंगा। तो बाहुसेन ने सबसे पहले जो है वो मंडी रियासत की स्थापना करी थी, ठीक है। अब ये जो है वो आपकी मंडी रियासत की स्थापना किसने करी थी? बाहुसेन ने। अब दो बुक्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेंशंस किया हुआ है कि कई जगह पर लिखा हुआ है 1000 और कई जगह पर लिखा हुआ है 1330। मंडी रियासत की मैंने एक चीज देखी, इसमें अगर आप अलग अलग बुक्स को देखोगे ना, सारा जो आपका ईयर्स हैं वो सभी में चेंज किए हुए हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग। तो यहाँ पर इसलिए मैं राजाओं के साथ ईयर मेंशन नहीं करता हूँ, जो जरूरी है उनको वेरिफिकेशन करके मैं ईयर डाल देता हूँ। बाकी हर राजा का आपको ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बुक्स में अलग अलग दिया होता है। अब आप किस तरीके से उसको ऑथेंटिकेट करोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप दोनों ही ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा, 1000 और 1330, ठीक है। तो ये जो आपकी मंडी रियासत की स्थापना की गई थी ये सुकेत से निकलकर की गई थी, ठीक है। स्टार्टिंग की जो राजधानी बनी वो बनी हाट, जो कि आपका कुल्लू में पड़ता था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट कि सबसे पहले तो मंडी रियासत की स्थापना किसने करी? बाहुसेन ने की। उसके बाद राजधानी कौन सी बनी? राजधानी जो स्टार्टिंग में बनी वो बनी आपकी हाट, ठीक है जी। अपने भाई सुकेत के राजा साहू सेन के साथ लड़ाई के कारण वह सुकेत छोड़कर चला गया और मंडी रियासत की स्थापना करी। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो साहू सेन थे और बाहुसेन थे, दोनों के बीच में किसी कारणवश जो है वो आपका झगड़ा हो गया था। तो साहू सेन तो सुकेत का राजा था, तो बाहुसेन वहां से निकलकर चला गया और जब गया तो वहां पर उसने क्या की? मंडी रियासत की स्थापना करी एक जगह पर जाकर, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है बाहुसेन के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पहले तो किसने स्थापना करी, सेकंड कौन सी जो है वो राजधानी बनी थी, ठीक है। बाकी ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। फिर आपका नेक्स्ट आता है बाणसेन, ठीक है। बाणसेन, इस राजा का जन्म जो है वो बाण के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है वो बाणसेन रखा गया था, ठीक है। सबसे पहले नाम के बारे में बता दिया कि भाई बाणसेन नाम क्यों पड़ा। बहुत अतरंगी नाम जो है वो प्रीवियस में होते थे, ठीक है, बट उनका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो होता था। जैसे फॉर एग्जांपल चंपा का राजा मुसान वर्मन, आपने सुना होगा, बहुत बार मैं बता भी चुका हूं। मुसान वर्मन का नाम मुसान वर्मन इसलिए रखा गया था क्योंकि जब उनका मतलब गुफा में जन्म हुआ था तो वहां पर चूहे जो है वो उसकी रक्षा कर रहे थे, तो चूहों को मूषा बोलते हैं। तो मुसान वर्मन उसने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध भी लगाया था। तो इसी तरीके से बाणसेन का हुआ था कि बाण के पेड़ के नीचे जन्म हुआ और तो इसका नाम जो है वो बाणसेन रख दिया गया। अच्छा, इसके समय में इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? भ्यूली, मंडी में जो पड़ता है, ठीक है, भ्यूली, वहां पर जो है वो राजधानी स्थापित करी। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है कि किसने जो है वो राजधानी हाट से भ्यूली बनाई, या फिर भ्यूली किसके समय में राजधानी थी? स्टार्टिंग में तो बाणसेन के समय में थी, ठीक है जी। इसने पराशर झील के पास पराशर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मंडी में मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय बाणसेन को जाता है, ठीक है। मतलब रियल जो यूं बोला जाता है कि मंडी में मंडी रियासत जो बनी थी अच्छे से, उसका श्रेय जो है वो बाणसेन को जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। कौन कौन से? ये बाण का पेड़ तो चलो आपको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको ताकि नाम याद रखें। जब आपको बाण का पेड़ याद रहेगा ना तो आप बाणसेन के काम भी याद रखोगे। सबसे पहला कि राजधानी भ्यूली मंडी बनाई, सेकंड पराशर मंदिर का निर्माण करवाया गया पराशर झील के पास, ठीक है जी। और मंडी रियासत का जो श्रेय जाता है मतलब रियल में, ठीक है, तो वो बनाने का वो किसको जाता है? वो जाता है बाणसेन को, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले 2 मोटिवेशनल लाइन कि वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, वो जितनी रातें जाकर आप मेहनत करोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सारी एक दिन पे ऑफ होगी, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो कभी हारो मत, थको मत, ठीक है। थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट कभी अपनी जो आपने जर्नी शुरू की है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका कल्याण सेन। अच्छा, इसने नई राजधानी बनाई जो कि थी आपकी बटहुली, ठीक है, जिसे आज की पुरानी मंडी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डायरेक्टली ये हो सकता है कि आपके पास बटहुली जो है वो ना पूछा जाए, आपके पास पूछ लिया जाए पुरानी मंडी की राजधानी जो है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि राजधानी भ्यूली से पुरानी मंडी किसने ट्रांसफर करी थी, तो आप क्या लिखोगे? कल्याण सेन, ठीक है। इसने ये चीज का कल्याण किया था, बटहुली याद रखनी है। उसने सुकेत के एक सामंत राणा को हराकर बटहुली पर अधिकार कर वहां पर अपने लिए एक महल बनाया था और उसके बाद इसको जो है वो राजधानी बना दिया था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जहां मन करा आपने वहां पर राजधानी बना दी। हर जगह पर राणा अलग अलग होते थे, सामंत होते थे, उनका शासन होता था। तो पहले वहां पर जाओ, उनके साथ दो दो हाथ करो और उसके बाद उस जगह पर अधिकार करके क्या करो, वहां पर आप चाहे राजधानी बनाओ, चाहे बनाओ किला और चाहे बनाओ महल। तो इसने क्या किया, एक सामंत राणा को सुकेत के एरिया में रहता था, उसको हराकर वहां पर एक महल बनाया और उसको फिर क्या है अपनी राजधानी बनाया। तो जगह का नाम था बटहुली, ठीक है जी। इसने कलेटी के राणों को अपने अधीन किया और चेहती और समूर के इलाकों को अपने राज्य में मिला लिया। अब ये जो पॉइंट होते हैं ये आपके अलाइड वगैरह के एग्जाम हो गए, एनटी वगैरह के एग्जाम हो गए, एचएस वगैरह के एग्जाम हो गए, उनके लिए ज्यादा मैटर करते हैं कि भाई कौन सा था मंडी का राजा जिसने कलेटी के राणा को हराकर जो है वो चेहती और समूर के इलाकों को अपने राज्य में मिलाया था, ठीक है। तो वो कौन था? वो था कल्याण सेन। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप पटवारी वगैरह की या किसी और एग्जाम की, क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो मेरा तो भाई काम है आपको जीरो टू हीरो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं है इस सीरीज में, ये आपकी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक मेन आपको पता होनी चाहिए। मेन है कि आप हिमाचल में रहते हो तो हिमाचल की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट? नई राजधानी बटहुली, ठीक है जी, और उसके बाद क्या है कि चेहती और समूर इलाकों पर अपने राज्य पे मिलाया था। और जिसको ये याद रखिएगा, बटहुली का नाम जो है वो पुरानी मंडी, आज की पुरानी मंडी जिसको बोलते हैं वो बटहुली है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका राजा आता है दिलावर सेन। अच्छा, ज्यादा कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट, मतलब इतने ज्यादा पॉइंट नहीं, बट जो है वो इंपॉर्टेंट है। यह राजा सिकंदर लोधी का समकालीन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मंडी का कौन सा राजा जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था, तो उसका नाम है दिलावर सेन, DS, ठीक है जी, DS दिलावर सेन। इसके समय सिकंदर लोधी ने मंडी पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बन जाता है। और सिकंदर लोधी के नाम पर मंडी में एक धार का नाम सिकंदर धार जो है वो पड़ा था। ये ज्योग्राफी में मैंने आपको कराया है सिकंदर धार, तो वो इसी के लिए पड़ा था कि उसने मंडी पर आक्रमण किया था, तो वहां पर एक धार का नाम जो है वो सिकंदर धार रखा है। हो सकता है कि कुछ और रीजन भी हो, बट जो बुक्स में मेंशन किया है हमें फिलहाल उसके रिगार्डिंग जो है वो पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट सिकंदर लोधी का समकालीन था। जब आपको ये पता है कि सिकंदर लोधी का समकालीन दिलावर सेन था, तो बाकी सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर होगी। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके समय में जो है वो मंडी पर सिकंदर लोधी ने आक्रमण किया था, तो दिलावर सेन, ठीक है। और सिकंदर धार का नाम तो आपको जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो 3 पॉइंट इनके बारे में याद रखने, दिलावर सेन जी के बारे में अच्छे से 3 पॉइंट, ठीक है जी। नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं, अजबर सेन। अब अजबर सेन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, मंडी का जो पहला राजा माना जाता है वो अजबर सेन को माना जाता है। ऐसा बोला जाता था कि इनसे पहले जो राजा थे उनके साथ जो है वो राजा नाम की उपाधि का ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, मतलब वो अपने आप को राजा की कैटेगरी में नहीं रखते थे, एक तरीके से आप शासक बोल लीजिए। तो मंडी का पहला राजा जो माना जाता था वो अजबर सेन को जो है वो माना जाता है, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इन्होंने राजधानी कहां पर ट्रांसफर करी? साहलियाना। साहलियाना जिसको आज का मंडी नगर बोला जाता है, यानी कि मंडी शहर बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है पहले? साहलियाना। तो वहां पर जो है वो राजधानी का ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यही बोला जाता है कि मंडी शहर की जो स्थापना की थी, मंडी शहर किसने बसाया था? तो वो बसाया था आपका अजबर सेन ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडी रियासत, ठीक है, और मंडी शहर की स्थापना किस किसने की थी, तो ये आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये स्थापना हुई कब थी? 1527 के आसपास आई थिंक ये स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है, मंडी शहर की स्थापना। अच्छा, फिर मंदिर की बात करें तो भूतनाथ का मंदिर बनवाया, ठीक है जी। अब एक चीज याद रखिए, जब भी आप पढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, थोड़ा दिमाग को खोल के पढ़ें। अब जब यहाँ पर नाम आया भूतनाथ का मंदिर, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भूतनाथ का मंदिर कहाँ पे, मैं स्पेशली न्यू कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँ, बाकी जो पुराने हो चुके हैं उनको तो अच्छे तरीके से पता है किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से घुमाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भूतनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इजीली बता पाओगे कि मंडी में, क्योंकि हम मंडी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भूतनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? अजबर सेन ने। उनकी रानी थी सुल्ताना देवी, उन्होंने बटहुली में जो है वो त्रिलोकीनाथ का मंदिर बनवाया था। तो 2 मंदिर तो आपके यहाँ से रिवीजन होगी कि भूतनाथ का मंदिर और त्रिलोकीनाथ का मंदिर कहाँ पर है? मंडी में है। भूतनाथ का मंदिर अजबर सेन ने बनवाया था और त्रिलोकीनाथ का मंदिर जो है वो उसकी रानी सुल्ताना देवी ने बनवाया था, ठीक है जी। अच्छा, मंडी शहर का नाम जो है वो मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा था। ये बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, बट बहुत प्रीवियस में 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, एक आधा जगह पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और अजबर सेन ने लगभग जो है वो 35 वर्षों तक शासन किया था। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। तो अजबर सेन से रिलेटेड कितने पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो मंडी का पहला राजा माना जाता है, राजधानी साहलियाना यानी कि मंडी नगर जो मंडी शहर है, तो एक तरीके से बोला जाता है कि मंडी शहर की स्थापना इन्होंने ही करी थी 1527 के आसपास। भूतनाथ का मंदिर बनवाया, ठीक है। और उनकी जो पत्नी थी सुल्ताना देवी जी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आपका त्रिलोकीनाथ का मंदिर बनवाया था, ठीक है। और ये मंदिर का नाम किस, मतलब कि मंडी शहर का नाम किस पर पड़ा है? तो मांडव्य ऋषि के नाम पर जो है वो मंडी शहर का नाम यहाँ पर पड़ा है, ठीक है जी। ये समझ आ गया, बस इससे ज़्यादा पॉइंट आपको मिलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट आपका है साहिब सेन। साहिब सेन ने क्या है कि इसने अपनी रानी के कहने पर द्रंग के राणा पर आक्रमण किया और राणा जो है वो हार के डर से वहां से भाग गया। मतलब हुआ होगा थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, एक 2-4 शॉट वहां से पड़े होंगे, 2-4 शॉट इधर से पड़े होंगे। तो द्रंग का राणा जो है वो मतलब उसने सोच लिया कि भाई मैं तो हारूंगा ही,
तो वहां से डर के भाग गया। तो द्रंग का क्षेत्र और नमक की खानें साहिब सैन के अधीन आ गई। ठीक है, तो साहिब सैन ने जो है वो द्रंग की नमक की खानों पर सबसे पहले अधिकार किया था। ठीक है, क्योंकि उसने द्रंग के राणा पर आक्रमण किया था, और किसके कहने पर? अपनी रानी के कहने पर। देख रहे हो आप? ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नमक की खाने गुम्मा और द्रंग आपको पता है मंडी में है, तो द्रंग के क्षेत्र पर सबसे पहले जो साहिब सैन ने कब्जा किया था। इससे पहले कुछ समय के लिए इन खानों पर सुकेत के राजा मदन सैन का भी अधिकार रहा था, कुछ समय के लिए, बट बाद में जो है वो साहिब सैन के हिस्से में आ गई। कुल्लू के राजा प्रताप सिंह साहिब सैन मंडी, जिसके बारे में बात हो रही है, और इसने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर कुल्लू में लग के राणा पर जो है वो आक्रमण किया और जीते हुए क्षेत्र को आधा आधा बांट लिया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हुआ कि साहिब सैन था मंडी का और कुल्लू का राजा था प्रताप सिंह। अब इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने एक योजना बनाई कि भाई मिलकर क्या करते हैं कि कुल्लू में जो लग वाला एरिया है, ठीक है, उसका जो राणा है उस पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एरिया अगर हम जीत गए, ठीक है, मतलब दो हैं तो जीतेंगे ही, ऐसा जरूरी भी नहीं है, बट सोच ही लिया था कि भाई जब दो हैं, ज्यादा हमारे पास पावर है, हमारे पास सेना है, तो अगर हम जीत गए तो आधा आधा, मतलब जो एरिया आएगा हाथ में उसको आधा आधा बांट लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, ये जीत भी गए, इनके पास एरियाज भी आए। अब कौन कौन सा? जिसे आज सिराज मंडी कहते हैं वो मंडी को मिला, जो सिराज मंडी कहा जाता है, और जो सिराज कुल्लू का भाग था वो कुल्लू को मिला। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। और कहां से जीता था इन्होंने? वो जीता था लग के राणा पर आक्रमण करके। तो हो गया क्लियर किस तरीके से इन्होंने मतलब टाई अप करके जो है वो लग पर आक्रमण किया था। अच्छा, चौहार में हुरंग के देवता नारायण देव, ये याद रखिएगा, हुरंग के देवता नारायण देव की कृपा से साहिब सैन को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम नारायण सेन रखा गया था। तो इनके देवता के नाम पर जो है और नारायण सेन। अच्छा, कहा जाता है इनके समय मंडी रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी, मतलब साहिब सैन के समय। मतलब ज्यादा जानकारी डिटेल में मिलती नहीं है मुगलों के अधीन आने के बारे में, ठीक है, बट बोला जाता है कि साहिब सैन के समय जो है वो मंडी रियासत मुगलों के अधीन जो है वो आ गई थी। ठीक है, तो ये आगे आपको समझ क्या क्या हुआ था कि सबसे पहले उसने द्रंग के राणा पर आक्रमण किया, राणा वहां से डरकर भाग गया, द्रंग का क्षेत्र जो नमक की खाने थी वो उसके अंडर आ गया। ठीक है, फिर उसका थोड़ा सा अब होता है ना कि भाई जब जीत गए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा और अपना एरिया बढ़ाते हैं, बट उसके लिए उसने टाई अप करा कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ और लग पर अधिकार किया। ठीक है, तो लग का जो क्षेत्र है जिसको आज सिराज मंडी कहते हैं वो मंडी को मिला, और जो सिराज कुल्लू का भाग है वो कुल्लू को मिला। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर लिया। वैसे ज्यादातर आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो लालच इसमें बीच में आ जाता था, मतलब अगर आधा आधा बांटना है तो एक बंदा लेके भाग जाता रहा उस चीज़ को, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो, यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने इक्वली जो है वो उस चीज़ को डिवाइड किया। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है नारायण सेन, जो कि उसी का ही बेटा था। अच्छा, इसका जो स्वास्थ्य था वो ज़्यादा ठीक नहीं रहता था, मतलब बचपन से ही थोड़ी तबीयत खराब रहती थी। तो इसके समय में मंडी में एक सिद्ध चुन्नी मुन्नी आया, ठीक है, नाम था बंदे का चुन्नी मुन्नी। अब उसने क्या किया? उसने नारायण सेन को पूरे तरीके से ठीक कर दिया। क्या है, नारायण सेन पहले बीमार रहता था, एक बंदा आया चुन्नी मुन्नी जिसने कुछ टूट के लगा के नारायण सेन को अच्छे तरीके से भाई बिल्कुल ठीक कर दिया कि अब जो तेरी बीमारियां वगैरह है वो सारी ठीक होगी। ठीक है। अच्छा, संत के शिष्यों ने उसके नाम पर फिर एक मंदिर बनवाया। ठीक है, मतलब कि भाई इतना बड़ा काम किया है तो मंदिर तो बनेगा ही। उस मंदिर को चलाने के लिए राजा ने एक अन्न उपकर लगाया और इस उपकर को पीर पत्था कहा जाता था, मतलब 2 किलो के लगभग होता था। ये पॉइंट आपको जो है वो याद रखना है कि पीर पत्था नामक जो उपकर लगाया गया था वो मंडी के किस राजा के समय में लगाया गया था? वो लगाया गया था नारायण सेन के समय में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और स्पेशली हिस्ट्री की अगर बात करें। ठीक है, तो कमेंट, एक प्यारा कमेंट आपका, अगर आप एक कमेंट करोगे, ठीक है, तो ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाकी लाइक शेयर करना आपकी अपनी मर्जी है, उसके लिए नहीं बोलूँगा, कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, तो कौन सा उपकर लगाया था? पीर पत्था। ठीक है, और कौन सा बंदा आया था? चुन्नी मुन्नी। 2 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है जी। उसने एक बहुत बड़ा भाग सुकेत के राजा उदय सेन से जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं, किसने? आपके राजा नारायण सेन ने। ठीक है जी। फिर इसने नारायणगढ़ किला भी बनवाया था, तो ये तो आप नाम से याद ही रख सकते हो, नारायणगढ़ नारायण सेन, तो ये तो आपको पता होगा। बाकी किला पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पीर पत्था याद रखिएगा, 2 किलो के लगभग होता था। उसके बाद बस इतने पॉइंट जो हैं वो इसके बारे में। ठीक है, क्या क्या दोबारा से रिवाइज करेंगे। चुन्नी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था नारायण सेन का। ठीक है, चुन्नी मुन्नी एक बंदा है, उसने उसको ठीक कर दिया, फिर उसके लिए मंदिर बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उस मंदिर को चलाने के राजा ने एक अन्न उपकर लगाया। ठीक है, अन्न उपकर 2 किलो के लगभग, जिसे पीर पत्था कहा जाता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक बहुत बड़ा भाग उसने सुकेत से जीता था। मंडी और सुकेत में आपस में लड़ाई चलती थी, दोनों एक जगह, मतलब कि दोनों भाइयों ने इसकी जो है वो नींव रखी थी। तो बीच में बलह का जो क्षेत्र था, बलह का जो एरिया था, उसको लेकर इनमें हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़ा चला रहता था। ठीक है, तो कभी सुकेत यहाँ से कुछ अधिकार कर लेता था, कभी मंडी वहाँ पर अधिकार कर लेता था। लास्ट में इन्होंने मिलकर जो है वो अंग्रेजों का संरक्षण ही लिया। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये सुकेत के राजा उदय सेन से जीतकर जो है, उदय सेन नाम याद रखिएगा, अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर। अच्छा, हरि सेन जो है वो नूरपुर के राजा जगत सिंह का जो है वो समकालीन था। ठीक है, इसने अपने पिता केशव सेन की याद में वर्षिला में एक स्मारक बनवाया था। ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं कि किसने अपने पिता केशव सेन की याद में जो है वो वर्षिला में एक स्मारक बनवाया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब जितने राजा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जरूरी आपको क्या लगता है कि मंडी में सिर्फ उतने ही राजा थे? बहुत सारे ऐसे राजा होते हैं जिनके टाइम पीरियड में ज़्यादा जो है वो कोई घटना घटी नहीं होती है। ठीक है, तो उनको वहाँ पर स्किप किया जाता है, तो हम वही पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हरि सेन नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था, अपने पिता केशव सेन की याद में वर्षिला में एक स्मारक बनाया था। अच्छा, कमलाहा किले का निर्माण राजा हरि सेन ने शुरू करवाया था। ठीक है जी, 1625 के आसपास। ठीक है, इस दुर्ग को मंडी का हिमालय भी कहा जाता है।
ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। अच्छा, बुक्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई है। कई जगह पर दिया हुआ है कि सूरज सेन ने जो है वो कमलाहा किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जो है वो कई जगह पर लिखा हुआ है कि हरिसेन ने जो है वो कमलागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो जहाँ पर डाउट होता है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा कि कमला किले का निर्माण हरिसेन ने शुरुआत करवाई थी और सूरज सेन ने उसको कंप्लीट करवाएगा। आप इस तरीके से जो है वो याद रखिएगा, ठीक है जी। कहा जाता है कि चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने हरिसेन के समय मंडी में शरण ली थी, जिसे उसकी दाई ने बचाया था। 4 साल का उस समय वो था। ये मैंने आपने पहले भी पढ़ा होगा कि चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने जो है वो हरिसेन के समय मंडी में शरण ली थी। वो भाग के मंडी आया था और उसकी दाई ने उसको जो है वो बचाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने। अगला जो आता है वो आता है सूरज सेन। 1641 में नूरपुर के राजा जगत सिंह ने शाहजहां के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया। मुगल सम्राट ने गुलेर के राजा मान सिंह को उसके खिलाफ भेजा। दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। क्या हुआ था, ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मैं इसलिए बता रहा हूँ किसी और रियासत की, ताकि आप आगे की स्टोरी समझ सकें। 1641 में नूरपुर के राजा जगत सिंह ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। और उसने क्या किया, शाहजहां ने गुलेर के राजा, जो आपके गुलेर के राजा थे मान सिंह, उनको उसके खिलाफ जो है वो भेजा। दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अच्छा, सूरज सेन को ना चाहते हुए भी जगत सिंह का साथ देना पड़ा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसका साथ जो है वो सूरज सिंह ने दिया था, ठीक है। अच्छा, जगत सिंह हार गया, सूरज सेन भी भागकर जो है वो मंडी चल गया। और इस भागने में, मतलब वहाँ से भागने में जो है वो नरयाल लाला ने उसकी मदद जो है वो की थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या स्टोरी समझ आई आपको? स्टोरी क्या थी? थोड़ा सा आपको, मुझे लग रहा है कि मुझे पता है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे राजा हैं, किस किस का याद रखोगे। बट फिर भी आपको जो है वो क्या करना है, इमेजेस बनाकर चलना है दिमाग में कि सूरज सेन के समय में क्या हुआ था कि 1641 में नूरपुर रियासत में जगत सिंह ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब उसको दबाने के लिए गुलेर के राजा मान सिंह को भेजा गया, ठीक है। अब सूरज सेन वैसे तो चाहता नहीं था जगत सिंह, मतलब कि जगत सिंह की सहायता करना, बट उसने फिर भी जो है वो ना चाहते हुए भी जगत सेन का साथ दिया, ठीक है जी। अब जगत सिंह तो हारा ही हारा, बट उसके साथ ऑलरेडी सूरज सेन भी हार गया, तो वो भी भागकर मंडी चला गया। अब वहां से मंडी तक भागने में उसकी मदद किसने की? नरयाल लाला ने जो है वो उसकी मदद करी। अच्छा, सूरज सेन ने मंडी में दमदमा महल का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि मंडी में दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपका सूरज सेन ने, ठीक है जी। अब आगे क्या है, आगे जो भी पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। सूरज सेन ने बंगाल राज्य पर आक्रमण किया और अंत में हार गया, ठीक है जी। मंडी के शाहपुर, कर्णपुर, शमशेरपुर के किलों पर बंगाल ने जो है वो अधिकार कर लिया। मतलब इससे भी कोई सीख जो है वो यहाँ पर नहीं मिली। मतलब जगत सिंह का साथ दिया था, उसके बाद भी हार मिली थी, बट उसके बाद भी सूरज सेन ने क्या किया, बंगाल राज्य पर आक्रमण कर दिया। बट बदले में मिला क्या? बदले में हार ही मिली। उल्टा ये हुआ कि बंगाल ने शाहपुर, कर्णपुर, शमशेरपुर के किलों पर जो है वो अधिकार कर लिया। मतलब अपने आप आक्रमण करके खुद के ही किले जो है वो गंवाने पड़े। ये चीज़ हुई यहाँ पर किसके साथ? सूरज सेन के साथ, ठीक है। मतलब सूरज जो था वो डूबने लगा था धीरे धीरे। इस काम में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने बंगाल की मदद की थी, तो ये सभी किले जो है वो उसे दे दिए गए। बंगाल ने भी हेल्प ली थी राजा जगत सिंह की, ठीक है, कुल्लू के, तो उसको जो है वो बदले में ये सारी चीज़ें जो है वो दे दी गई। मतलब जो किले जीते गए वो कुल्लू को दे दिए गए। अच्छा, सूरज सेन फिर चुप नहीं बैठा। उसने सोचा कि अब जो है वो उगने का समय आ गया है। तो सूरज सेन ने बाद में कुल्लू पर आक्रमण करके मदनपुर, सारी और तारापुर पर जो है वो अधिकार कर लिया। बदले में इसने भी बोला, भाई चलो शाहपुर, कर्णपुर, शमशेरपुर तुम ले गए, तो अब भाई तुम्हारी देने की बारी है, तो मदनपुर, सारी और तारापुर हमें दे दो। तो उसने भाई उस समय अपनी सेना संगठित करी, कुछ समय बाद आक्रमण किया और इन एरियाज पर जो है वो कब्जा कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, फिर कुल्लू भी चुप नहीं बैठा। कुल्लू ने क्या किया, मंडी की नमक की खानों पर अधिकार कर लिया बदले में। मतलब कोई भी कम नहीं था, कोई भी चुप बैठने वालों में नहीं था। पहले बंगाल ने लूटा और कुल्लू को दे दिया। जब सूरज सेन को पता लगा कि कुल्लू को दे दिया गया, तो कुल्लू के उसने थोड़े एरिया लूट लिए, बदले में उसने नमक की खाने लूट ली, ठीक है जी। अब नमक की खाने जब हाथ से गई, तो भाई नमक का व्यापार उस समय ज़्यादा अच्छा होता था। तो सूरज सेन ने क्या किया, सुलह करके अपने क्षेत्र वापस ले लिया। भाई बाद में सुलह होगी कि अपने अपने एरियाज ले लो, अपने अपने काम से मतलब रखो, जो लड़ाई वगैरह हुई थी उसको खत्म करते हैं। तो ये सुलह कर अपने क्षेत्र जो है वो वापस ले लिए गए। कुछ समय बाद सूरज सेन ने गुलेर के राजा मान सिंह के साथ लड़ाई छेड़ दी। मतलब ये चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं था, ठीक है। जो कुछ होता है थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है वो अंदर से लड़ाई की भावना उत्पन्न हो जाती थी। तो इसने क्या किया, गुलेर के राजा मान सिंह के साथ लड़ाई कर दी। अब बदला फिर रिजल्ट वही कि मिला कुछ नहीं। मान सिंह ने 2 बार मंडी को जलाया और लूटपाट करी। मतलब जीत कहीं पर भी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई करना सब कुछ है। तो बार बार क्या होता था कि सूरज सेन आक्रमण करता था, हारता था, फिर कई बार सुलह हो जाती थी, फिर उसके बाद उसको दोबारा से लड़ाई करने की आती थी। तो गुलेर के राजा मान सिंह पर आक्रमण कर दिया, बदले में मान सिंह ने मंडी पर आक्रमण कर दिया, लूटपाट करी, 2 बार जला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मान सिंह ने क्या किया कि कमलाहा दुर्ग पर भी जो है वो अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर एट द लास्ट क्या हुआ कि सूरज सेन ने अपनी राजगद्दी भगवान माधवराव को समर्पित की और अपने जीवन के बाकी दिनों को राज्य के संरक्षण के रूप में जो है वो बिताया, ठीक है जी। और सूरज सेन को नूरपुर के संधोल का क्षेत्र जो है वो दहेज के रूप में मिला था। ये थोड़ा एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो ये पूरा जो है वो सूरज सेन के टाइम में घटनाएं घटी। लास्ट में उसने अपनी राजगद्दी जो है वो भगवान माधवराव को समर्पित कर दी थी और खुद एक संरक्षण के रूप में जो है, संरक्षक के रूप में जो है वो जीवन जीता गया। और उसकी शादी जो हुई थी, ठीक है, नूरपुर से उसे जो है वो संधोल का इलाका मतलब दहेज के रूप में मिला था, ठीक है। और भी एरियाज मिले थे, बट ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये आपको जो है वो सूरज सेन के बारे में याद रखना है, ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं वो क्या करी थी, सूरज सेन ने की थी। मतलब ज़्यादातर जो उसने हमले किए उसमें वो नाकाम ही रहा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका श्यामसेन। वैसे श्यामसेन के बारे में मैं आपको सुकेत की हिस्ट्री में भी जो है वो थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, ठीटर नाट, अगर आपको याद आया होगा। अच्छा, गद्दी पर बैठा, जैसे ही श्यामसेन गद्दी पर बैठा, उसने क्या किया, कुल्लू पर आक्रमण कर दिया कि भाई कुल्लू के साथ पहले ही जो है वो बहुत पंगे चले हुए हैं, तो सीधा आक्रमण कर दो, और एक किले पर जो है वो अधिकार कर दिया। इसने बिलासपुर के राजा भीमचंद नाबालिग की मुगलों के खिलाफ युद्ध में मदद की थी और मुगल सेना को बिलासपुर से खदेड़ दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किसने बिलासपुर के राजा भीमचंद की जो है वो मुगलों के खिलाफ युद्ध में मदद की थी। कौन सा था वो, मंडी का राजा, तो वो था आपका श्यामसेन। ठीक है, और इवन उसने बिलासपुर, जो मंडी मुगल की सेना थी बिलासपुर में, उसको वहां से खदेड़ दिया था। अच्छा, सुकेत का राजा था जीतसेन। मैंने आपको बोला ना, सुकेत और मंडी की तो कभी बनी ही नहीं। ठीक है, बलहा के क्षेत्र को लेकर इनमें आपस में झगड़ा होता रहता। तो सुकेत का राजा जीतसेन जो था वो श्यामसेन को ठीकरनाथ कहकर बुलाता था। ये मैंने सुकेत की हिस्ट्री में भी आपको बताया, जिसको काली भट्टी कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में फिर इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। लोहारा के पास युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें जीतसेन जो है वो आपका हारा। ठीक है, मतलब इसका भी नाम का ही ये जीत था। ठीक है, इसके अलावा इसको जो है वो जीतसेन, मतलब ये नाम का जीतसेन था। इसने आज तक जो है वो कोई युद्ध नहीं जीता था ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने आपको सुकेत की हिस्ट्री में बताया। फिर नयन कटोच एक बंदा है, नयन कटोच का नाम याद रखिएगा। मंडी का एक सैनिक था जिसने जीत सिंह को युद्ध में भागने से पकड़ लिया था। मतलब जब दोनों के पास लोहारा में दोनों का युद्ध हुआ था, तो जीत सिंह जो है वो आपका रण छोड़कर भाग रहा था। तो एक नयन कटोच का नाम का सैनिक था जिसने उसको पकड़ लिया। वो मारने ही वाला था उसको, मतलब जीत सिंह को उड़ाने ही वाला था, बट जीत सिंह ने बोल दिया कि भाई, थोड़ा सा इमोशनल कर दिया कि भाई मंडी और सुकेत पहले साथ साथ थे, हम एक ही पीढ़ी के हैं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो नयन कटोच को लगा कि चले यार, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है, अगली बार दोबारा लड़ लेंगे। बट नयन कटोच ने क्या किया कि उसका मुकुट वहां से छीन लिया। ठीक है, राजा की शान मुकुट जो होता है वो छीन लिया और श्यामसेन को लाकर दे दिया। ठीक है जी। अब श्यामसेन ने खुश होकर, मतलब इतना बड़ा काम किया है किसी सैनिक ने, द्रंग की नमक की खाने जो थी उससे प्रति वर्ष 8 भार नमक फ्री में ले जाने की उसको अनुमति दी। किसको? नयन कटोच को, एक सैनिक था। अब ये एग्जाम में पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, बट मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी कि आपको पता होनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें अपने जो आपका डेटा होता है ना HPGK का, वो पता होनी चाहिए। जब किसी के साथ डिस्कस करोगे ना, तब आपको इसकी अहमियत जो है वो समझ आएगी। ठीक है, तो द्रंग की नमक की खानों से क्या हुआ कि 8 भार नमक जो है वो फ्री में ले जा सकता है, 8 किलो के आसपास, इस तरीके से समझ लीजिए, प्रति वर्ष। ठीक है, वहां से ले जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध के दौरान श्यामसेन ने लोहरागढ़ पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक किलेदार हेरबा सिंह को रखा। ठीक है, लोहरागढ़ जो कि जीत सिंह का था पहले, उस पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है जी। श्यामसेन ने मंडी में श्यामा काली का मंदिर बनवाया। ठीक है, और एक पानी के टैंक का निर्माण भी करवाया था। तो ये टेम्पल तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी याद रखना है। ठीक है, लोहरागढ़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर जो है वो किसने अधिकार किया था। अच्छा, नाचा के राणा को मंडी में इसने बंधक बनाकर रखा था श्यामसेन ने, सॉरी। ठीक है जी। कई बार अगर इधर उधर नाम हो जाए, क्योंकि ऐसे नाम बहुत टफ होते हैं याद रखने, तो आप जो प्रिंट किया हुआ है उसको देख लें। ठीक है, तो नाचन के राणा को इसने क्या है, मंडी में बंधक बनाकर रखा था। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि किसने नाचन के राणा को जो है वो मंडी में बंधक बनाकर रखा था, तो वो था आपका श्यामसेन। ठीक है, ठीकरनाथ। फिर बारी आती है गौरसेन की। ठीक है। अच्छा, नाचन का राणा जो यहाँ पर ऊपर बंदी बनाया गया था, वो अभी भी मंडी में ही बंदी बना हुआ था। ठीक है जी। सुकेत के राजा ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हो सका। क्या सीन हुआ था पूरा कि श्यामसेन ने उसको बंदी बनाया और वो गौरसेन के समय तक जो है वो बंदी बना रहा। अब सुकेत ने बहुत कोशिश करी कि भाई किसी तरीके से जो है वो नाचन के राणा को वापस लाया जाए, बट कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने कुल्लू के राजा, सरहिंद के मुगल सूबेदार नवाब हुसैन खां से जो है वो सांठगांठ कर ली और तीनों की सेनाएं मंडी की ओर बढ़ी। ठीक है, मतलब कुल्लू के राजा को उसने पहले ऑफर किया कि भाई ठीक है, आप मेरे साथ हो, कुल्लू के राजा मारेंगे, क्योंकि पहले से ही मंडी के साथ नहीं बनती है। फिर एक सरहिंद का मुगल सूबेदार था, कुछ और ज़्यादा उसकी खातिरदारी करके जो है उनसे सांठगांठ कर ली और तीनों की सेनाएं मंडी की ओर बढ़ी। तीनों की सेनाएं कि भाई मंडी की तरफ चलते हैं और किसको छुड़ाते हैं, नाचन के राणा को। मुगल सूबेदार ने गौरसेन को फरमान भेजा कि वो नाचन के राणा को छोड़ दे, नहीं तो बुरे परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। तो पहले एक फरमान भेजा गया, एक दूत भेजा गया, बोला गया कि भाई ऐसा है कि जो तने बहुत पहले से तुम्हारे पास पड़ा है नाचन का राणा, उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर नहीं छोड़ते हैं तो 3 सेनाएं यहाँ पर खड़ी हैं, तीनों की तीन ही सेनाएं जो है वो हमला कर देंगी। ठीक है, परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, राजा थोड़ा सनकी दिमाग का था गौरसेन। ठीक है, उसने नाम उसका गौरसेन है, बट वो बातों पर गौर नहीं करता था। तो उसने क्या किया, इसकी परवाह नहीं करी और डायरेक्टली राणा को जो है वो मरवा दिया। उसने बोला नाचन के राणा के कारण इतने जो है वो सीन पड़ रहे हैं, तो इसको ही जो है वो यहाँ से उड़ा दो, मरवा दिया। अच्छा, मुगल सेना ने जब इस बात का पता लगा तो दूसरे साथियों के साथ जो है वो मंडी पर आक्रमण करने का फैसला किया और सेनाएं जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ने लगी। अब इसमें भी एक ट्विस्ट बड़ा तगड़ा आ गया। गौरसेन के पास जो है वो बहरूपिया नाम का एक आदमी नौकरी करता था, नाम ही जिसका बहरूपिया है, बहरूपिया। अब उसने क्या कहा, उसने राजा को कहा कि अगर वो उसको अच्छा इनाम दे तो मुगल सेना को जो है वो वापस भेज देगा। अब राजा को लगा भाई इतना एक सैनिक जो है वो ऐसी बातें कर रहा है, पर चलो मान लेते हैं। ठीक है, वैसे विश्वास उसको नहीं था पर उसने मान लिया। अच्छा, बहरूपिया ने क्या करा, एक झूठा फरमान बनाया मुगल सम्राट के नाम से कि भाई मुगल सम्राट के द्वारा ये फरमान आ रहा है। ठीक है, और वो जाकर जो है वो मतलब बहरूपिया नाम था, काम भी उसके बहरूपिया वाले थे, वो जाकर जो है वो सूबेदार को दे दिया। अब उस मुगल मतलब उस फरमान में लिखा हुआ था सूबेदार के लिए कि आपको जो है वो वहां से वापस हटना है। ठीक है, जो भी आप मंडी पर आक्रमण कर रहे हो उसको छोड़ दे और कहीं और जाए, वहां पर ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अच्छा, सूबेदार को ना चाहते हुए भी सरहिंद जो है वो वापस लौटना पड़ा। अच्छा, और गौरसेन हैरान हो गया कि ये चीज़ मतलब कि आप समझिए 3 सेनाएं जो है वो हमला कर रही है मंडी पर, कितना ज़्यादा नुकसान, कितना जान मान की हानि जो है वो हो सकती थी। तो उस चीज़ को एक बंदे ने, जो एक आदमी नौकरी करता था, उस चीज़ ने जो है वो सॉल्व कर दिया। तो उसको बहुत सारे जो है वो इनाम वहाँ पर दिए गए थे। ठीक है जी।
अच्छा, गौरसैन ने कहलूर के साथ एक संधि की थी, ठीक है, गौरसैन ने कहलूर के साथ, कहलूर यानी कि आपका बिलासपुर, उसके साथ संधि की थी, जिसके आधार पर 1675 में मंडी प्लस कांगड़ा के बीच में हटोली की लड़ाई हुई थी, उसमें कहलूर ने मंडी का साथ दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सबसे पहले तो हटोली की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो मंडी प्लस कांगड़ा के बीच में हटोली की लड़ाई हुई थी। और इसमें मंडी का साथ किसने दिया था, इसमें मंडी का साथ दिया था आपका बिलासपुर ने, या फिर आप बोल सकते हैं कहलूर ने। किस संधि के कारण, 1600 मतलब कि एक संधि के कारण। और ये हटोली की लड़ाई हुई कब थी, 1675 में। तो ये पॉइंट आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बहरूपिया तो आई थिंक मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहरूपिया के बारे में आज पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती रहेगी अगर आप जीके स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं। फिर है आपका सिद्धसेन। सिद्धसेन देखिए, सिद्धसेन एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत मंडी का एक योग्य शासक और योद्धा माना जाता है, ठीक है, कि भाई सबसे योग्य शासक, एक मतलब सबसे नहीं, मतलब एक योग्य शासक, बाकियों के तो काम थोड़े अटपटे थे। उसने बंगाल, सुकेत, कुल्लू के बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार करके अपनी सीमा को बढ़ाया। मतलब उसने बंगाल पर के एरियाज पे भी कब्जा किया, सुकेत के भी और कुल्लू के भी। अपने पिता के रखेल के बेटे मियाँ जप्पू को उसने अपना वजीर बनाया, जो कि बहुत ही कुशल था। नाम याद रखिएगा, मियाँ जप्पू, इसको वजीर बनाया गया। और ये मियाँ जप्पू जो है वो कुशल था प्रशासन चलाने में। वजीर ने जमीन का बंदोबस्त करवाया, जो कि 200 वर्षों तक चलता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मियाँ जप्पू था, इसने जमीन का बंदोबस्त शुरू करवाया, और ये जो बंदोबस्त था वो 200 सालों तक चला, ठीक है। लगभग 1900 के बाद कहीं जाकर जो है वो इसको चेंज किया गया। उसने मंगनी और विवाह में ऐसे नियम बनाए कि लोग ज़्यादा खर्चा ना कर सकें। भाई लोग ज़्यादातर जो पैसे हैं वो शादियों में खर्च कर देते हैं, तो कुछ नियम जो है वो उसने सेट करे कि आप इससे ज़्यादा खर्चा या इन चीज़ों पर खर्चा जो है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम जो है वो सिद्ध समय के समय हुए। उसने राज्य के कोष से नकदी उधार लेने का भी प्रबंध किया कि भाई अगर आपको पैसे उधार चाहिए तो आप राज्य के कोष से उधार ले सकते हैं, उसके बदले आपको जो है वो ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 पैसा प्रति रुपए की दर से जो है वो ब्याज दिया जाता था। मतलब बिजनेस माइंडेड था, बिजनेस को जो है वो थोड़ा ग्रो करना है, जो अर्थव्यवस्था है राज्य की उसको बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मियाँ जप्पू जो है वो बहुत अच्छे से करता था, ठीक है जी। फिर सिद्धसेन ने एक मियाँ बीरू सिंह को जो है वो राज्य का सेनापति बनाया था, ठीक है। अब ये भी बहुत कुशल था, इसने सेना को नए ढंग से संगठित किया, ठीक है जी। जिस मतलब कि दोनों के कामों को मिलाकर जो मंडी की आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दशा थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हो गई थी, ठीक है जी। फिर कुछ ईयर आते हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करो। 1688 में सिद्धसेन ने सुकेत के नाचन, हटली, दलेल पर जो है वो अधिकार किया, 1688 में। 1690 में धनेश्वरगढ़, ठीक है, धनेश्वरगढ़, सरकपुर, शिवपुर के किलों पर अधिकार किया गया। 1698 में सुकेत के रायपुर भाग पर अधिकार किया गया, और 1699 में सुकेत के माधोपुर पर अधिकार किया गया, ठीक है। मैंने बोला ना कि मंडी प्लस सुकेत, इनकी आपस में ज़्यादा जो है वो तकरार चलती रहती थी एक दूसरे के एरिया पर कब्जा करने के लिए। तो ये 4 ईयर आप याद रख सकते हैं कि अगर कौन कौन सी जो है वो अधिकार हुए थे, कि 1688 में नाचन, हटली, दलेल पर अधिकार, उसके बाद धनेश्वरगढ़ पर, सरकपुर और शिवपुर के किलों पर अधिकार किया गया था। अच्छा, सिद्धसेन ने अपने दमान बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के अंदर करवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है कि बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के अंदर किसने करवाई थी, तो वो करवाई थी आपके सिद्धसेन ने, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि उसका राज्य जो है वो उसको मिल जाए, ठीक है। मतलब जब इतनी सारी चीज़ों पर आप अधिकार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे संसार चंद का एग्जांपल है, मुझे तो बार बार संसार चंद ही याद आता है, ठीक है। कांगड़ा का राजा की उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई थी कि बिलासपुर पर आक्रमण करना उसके पतन का जो है वो कारण बन गया था। अच्छा, सिद्धसेन के समय गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे, ठीक है जी। राजा ने बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार किया था, और गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे, ठीक है। मतलब सिद्धसेन के समय गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो मंडी आए, ठीक है। मंडी में आए, राजा ने बहुत अच्छा उनका जो है वो स्वागत किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो आशीर्वाद दिया मंडी को आशीर्वाद क्या दिया कि मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। यानी कि इस आशीर्वाद का मतलब था कि मंडी पर जो है वो कभी भी कोई प्रॉपर तरीके से अधिकार नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमले होते रहते, थोड़े बहुत एरिया चल जाते रहते हैं, बट कोई प्रॉपर तरीके से जो है वो आपका मंडी पर अधिकार नहीं कर पाएगा। जब भी ऐसा होगा तो उसको हार का सामना जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये आगे चलकर जो है वो गलत साबित हुई, कैसे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पर इस चीज़ का ये हुआ कि महाराणा रणजीत सिंह के समय सिखों ने जब मंडी को अपने अधीन कर लिया था, तो जो महाराजा के अधिकारी थे वो इस डर से मंडी नगर में प्रवेश नहीं करते थे, इस आशीर्वाद के समय से या इस भविष्यवाणी की वजह से। तो वो क्या करते थे, नगर के बाहर से ही जो है वो कर वसूल करते थे। इतना जो है वो इस भविष्यवाणी का डर था कि भाई मंडी को आप लूट नहीं सकते। बट ये आगे चलकर गलत साबित हुई, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर 1683 में मंडी में अकाल पड़ा था। कौन सी बुक के अकॉर्डिंग? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ठीक है, बाय मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग गया कि हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है बुक, वो लिखी है आपकी मनमोहन सिंह ने। तो इस बुक के अकॉर्डिंग 1683 में मंडी में अकाल पड़ा था, और उस समय राजा कौन था ये आपको जो है वो पता है, कौन? सिद्धसेन, ठीक है जी। अच्छा, उसने सिद्ध कोट किला बनवाया था, ये आप याद रखिएगा, सिद्ध से याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके टेम्पल, सिद्ध गणपति, सिद्ध भद्रा, त्रिलोकनाथ, पंचवक्त्र, बटूक भैरव, सिद्धसार, सिद्ध जालपा और शंभू महादेव। ये सारे जो टेंपल बनाए गए थे किसके द्वारा बनाए गए थे? ये आपके सिद्धसेन के द्वारा बनाए गए थे। आदों में तो सिद्ध लगा हुआ है, बट ये त्रिलोकीनाथ, बटूक भैरव और शंभू महादेव, पंचवक्त्र मंदिर, ये आपको जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है शमशेर सेन। अच्छा, सिद्धसेन के बेटे शिव ज्वाला सेन एक
आपका सिद्ध सेन का बेटा था, उसकी मौत जो है वो उसके शासनकाल में ही हो गई थी। ठीक है जी, इसलिए उसका पोता जो था शमशेर सेन 5 साल की उम्र में जो है वो गद्दी पर बैठा। अच्छा, राज्य का जो कार्यभार चलाया फिर वो जप्पू वजीर ने चलाया, क्योंकि 5 साल का बच्चा तो क्या ही करेगा, तो वजीर के हाथों में जो है वो सारा काम था। शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण करके जब वो बाद में हो गया उस लायक, चौहार इलाके पर जो है वो अधिकार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है कि किसके समय में जो है वो कौन सा राजा था मंडी का जिसने कुल्लू पर आक्रमण करके चौहार इलाके पर अधिकार किया था, तो वो था आपका शमशेर सेन। शमशेर सिंह की मां रानी हटली ने उसके भाई हरिदास और एक व्यक्ति धर्मनाथ के साथ मिलकर जो है वो जप्पू वजीर को मरवा दिया था। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। वैसे जो रानी थी हटली, उसका जप्पू वजीर पर बहुत ज्यादा जो है वो विश्वास था, क्योंकि सारे कामकाज वही देखता था। शमशेर सेन का तो था ही, बहुत ज्यादा विश्वास करता था। अच्छा, रानी के लोगों ने कान भरने शुरू किए, तो रानी को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये कर रहा है, तो उसने अपने भाई, जो मुंह बोला भाई था हरिदास, और एक और व्यक्ति था धर्मनाथ, उसके साथ मिलकर जप्पू वजीर को जो है वो मार दिया। मतलब मारने का एक जगह से गिराया, ठीक है, वहां से मार दिया। अब इससे राजा को जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, सबसे पहले धर्मनाथ को पकड़ा, धर्मनाथ को मरवा दिया। मतलब जहां जिस तरीके से जो है वो वजीर को मरवाया गया था, उसी सेम तरीके से उसने धर्मनाथ को मरवाया। अच्छा, रानी को डर था कि कहीं मेरा नंबर ना लग जाए, तो वो मंडी छोड़कर जो है वो घासनों में रहने लगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो। इन सब के बाद शमशेर सेन का एक भाई था धूल चटिया। ये धूल चटिया बहुत ज़्यादा तेज था, मतलब चतुर व्यक्ति था। ये चाहता था कि मतलब कि जो आपका राज्य है वो मेरे कब्जे में आ जाए, तो इसको जो है वो वजीर बनने का मौका मिला। पहले तो बन नहीं रहा था, क्योंकि जप्पू वजीर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज था। तो अब जब वो मर गया तो धूल चटिया को मौका मिला कि ये अब वजीर मैं बनता हूँ। तो जब वो वजीर बना तो उसने धीरे धीरे राज्य के सभी अधिकार जो है वो अपने हाथों में ले लिए, और जो शमशेर सेन था वो केवल नाम मात्र का ही जो है वो राजा रह गया। ठीक है, मतलब उसने ये काम शुरू किया कि धीरे धीरे जो भी राजा के सगे संबंधी थे उनको अपनी तरफ किया। ठीक है, जो अधिकारी थे उनको अपनी तरफ किया, जो पर्सनल मैटर होते थे, पारिवारिक होते थे, मतलब कोई भी चीज़ें हो रही है उनमें उसने दखल डालना शुरू कर दिया। तो मतलब सभी जो मेजर अधिकार थे वो किसके पास आ गए, वो धूल चटिया के पास आ गए। ठीक है, और शमशेर सेन केवल जो है वो नाम का राजा रह गया कि भाई कहीं साइन करवाने कुछ करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, शमशेर सेन के समय मंडी रियासत पर जस्सा सिंह और जय सिंह कन्हैया का प्रभाव रहा। ठीक है, मतलब कि लूटपाट जो है वो वहाँ पर होती रहती थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला जो राजा है वो है आपका सूरमा सेन। अच्छा, ये शमशेर सेन का बेटा था, और उसने अपने शिक्षक जो था वो बैरागी राम को वजीर बनाया था। अच्छा, बैरागी राम को क्यों वजीर बनाया था, क्योंकि इसका बड़ा तगड़ा रोल था इसे सेव करने में। ठीक है, जब धूल चटिया यहाँ पर आपका वजीर बना था तो उसे ये सबसे बड़ा डर था कि सूरमा सेन कल को राजा बनेगा, रिस्क होगा। ठीक है, तो उसका एक शिक्षक जो था सूरमा सेन का बैरागी राम, उसने उसको जो है वो सेव किया था। मतलब कभी वो बिलासपुर लेके गया, कभी कांगड़ा लेके गया, उसको बचाते बचाते तो बाद में जाकर जो है वो फिर राजा बना। ठीक है, इस राजा के समय कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह ने मंडी पर आक्रमण करके देवगढ़, मस्तपुर, सारी और अमरगढ़ को जो है वो वापस ले लिया था, जो पहले लूटे गए थे मंडी के द्वारा। तो इसके समय में जो है वो प्रीतम सिंह, ये याद रखिएगा, प्रीतम सिंह ने आक्रमण किया था मंडी के ऊपर, और देवगढ़, मस्तपुर, सारी और अमरगढ़ को वापस ले लिया था। इस राजा के समय सुकेत के राजा रणजीत सिंह के भाई किशन सिंह ने मंडी पर आक्रमण किया था, बट कामयाब जो है वो नहीं हो पाया था। ठीक है, तो कोशिश की गई पहले मंडी के द्वारा जो कि सफल रहे, उसके बाद सुकेत के द्वारा भी की गई, बट वो सफल नहीं रहा। अच्छा, इस राजा ने चुप रहना सिद्धांत और दरबारियों और अधिकारियों में लागू किया था। चुप रहने का ज़्यादातर सिद्धांत जो है वो इसके द्वारा चलाया गया था अधिकारियों में, ताकि वो ज़्यादा कुछ जो है वो बोल ना पाएं। ठीक है, मतलब ऐसा था ना कि जो इसका पिता था शमशेर सेन, उसके समय में अधिकारी जो है वो ज़्यादा करप्ट हो चुके थे। तो जब ये राजा बना तो इसने सबसे पहले अधिकारियों को ही निकाला। ठीक है, तो थोड़ा अधिकारियों में जो है वो डर बैठ गया था, तो चुप रहने का सिद्धांत भी बाद में इसी ने ही लागू किया था। फिर आता है आपका ईश्वरी सेन। अच्छा, सूरमा सेन की मृत्यु के समय ईश्वरी सेन की उम्र 4 साल थी। ठीक है, तो इसका जो राज्य का कार्यभार दिया गया वो वजीर बैरागी राम के हाथों में जो है वो दिया गया। ये इंपॉर्टेंट होते हैं वजीर, इनके बारे में पूछा जाता है। 1792 ईस्वी में कांगड़ा के राजा संसार चंद, देखो वो बंदा आ गया संसार चंद, जिसके बारे में मैं ज़्यादातर बातें करता रहता हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, मंडी पर धावा बोल दिया। उसने क्या किया, मंडी नगर को लूटा। तो मंडी नगर को देखिए, संसार चंद एक ऐसा राजा था जिसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो सारे रियासतों पर कब्जा करना चाहता था, तो उसने मंडी नगर को लूटा। अच्छा, सुकेत ने संसार चंद की अधीनता स्वीकार कर ली थी कि भाई हम आपके अधीन हैं। अधीन रहने का मतलब होता है कि आपके अंडर रहेंगे, जिससे खुश होकर संसार चंद ने उसे हटली का इलाका दे दिया, हटली का भाग दे दिया कि भाई चल तू मेरे अंडर ही काम करेगा, हटली का भाग पर भी तू शासन कर। ठीक है जी। अच्छा, चौहार का भाग उसने कुल्लू को दे दिया, तो समझ लियो कुल्लू ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कमला किला ही रह गया था जिस पर वो अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, कमलागढ़ किला एक मात्र ऐसा रह गया था जिस पर वो अधिकार नहीं कर पाया, और ये किसके समय की बात हो रही है, ये ईश्वरी सेन के समय की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है जी, ईश्वरी सेन उस समय मंडी का राजा था। अच्छा, राजा संसार चंद ने ईश्वरी सेन और उसके भाई जालिम सेन को बंदी बनाकर सुजानपुर ले गया, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संसार चंद ने ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक जो है वह नादौन की जेल में बंदी बनाकर रखा। 12 सालों तक, आप सोच सकते हैं 12 साल कितने होते हैं। ठीक है, 12 सालों तक बंदी बनाकर रखा, और ये 12 बाद में किसने छुड़ाया, गोरखों ने जो है वो उस कैद से उसको छुड़ाया था, और वहां से वापस जो है वो मंडी भेज दिया गया। 1805 की बात है जब गोरखों ने उसे आजाद करवाया था। अब ये बंदी बनाने से लेकर आजाद होने के बीच में संसार चंद का बहुत बड़ा यहाँ पर काम क्या होता है कि बिलासपुर पर वो आक्रमण करता है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बिलासपुर पर आक्रमण करता है। बिलासपुर का राजा होता है महानचंद, वो अन्य पहाड़ी रियासतों, क्योंकि सारी पहाड़ी रियासतें जो हैं वो संसार चंद से ऑलरेडी दुखी हो चुकी थी, क्योंकि संसार चंद हमला करता था, वहां पर अधिकार कर लेता था। तो महान चंद ने और उसके साथ साथ कुछ और राजाओं ने गोरखा अमर सिंह थापा को जो है वो आमंत्रित कर लिया। महल मोरियो नामक स्थान पर जो है वो युद्ध हुआ, जिसमें संसार चंद हारा। उसने कांगड़ा किले में जाकर शरण ली, फिर उसने महाराणा रणजीत सिंह को बुलाया। ठीक है, उन दोनों के बीच में ज्वालामुखी की संधि हुई। मतलब ये बोला जाता है कि जो आपका संसार चंद था वो उसका जो
पतन शुरू हुआ था वो बिलासपुर के आक्रमण के, क्योंकि इसके बाद उस सारे जो रणजीत सिंह के अंडर आ गए थे किले वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारे गांव, ठीक है। तो उसके बाद जब गोरखों ने आक्रमण किया, मतलब कि गोरखों ने जो है वो ईश्वरी सेन को वहां से छुड़ाया और मंडी वापस भेज दिया। 1805 की बात है। अच्छा, ईश्वरी सेन की अपने भाई जालिम सेन के साथ बनती नहीं थी, ठीक है। बात यहां तक बढ़ गई कि जालिम सेन ने महाराणा रणजीत सिंह के पास चला गया और ये बोला कि ईश्वरी सेन को गद्दी से हटा दो, मेरे को बना दो, मैं आपको जो है वो 1 लाख कर देने को भी तैयार हूं। और इसमें महाराणा रणजीत सिंह भी मान गए कि भाई ठीक है, अपना प्रॉफिट हो रहा है, हम चलते हैं इसके साथ। बट बाद में दोनों में जो है वो सुलह होगी और ये काम जो है वो यहीं पर रुक गया, ठीक है जी। ईश्वरी सेन के समय बुशहर के राजा उग्रसेन ने मंडी में आकर शरण ली थी, क्योंकि 1805 में के आसपास बुशहर पर गोरखों ने अधिकार कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके समय में? ईश्वरी सेन के समय में बुशहर के राजा उग्र सिंह ने जो है वो मंडी में शरण ली थी। इसके अलावा नागपुर के भूतपूर्व राजा थे अप्पा साहब, उन्होंने भी शरण ली थी मंडी में। बट जब जो आपका ईश्वरी सेन की जब मृत्यु हो गई थी, यानी कि मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है वो मंडी से चले गए थे। एक अंग्रेजी यात्री, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, मूरक्राफ्ट, 1820 में जो है वो मंडी आया था। किसके समय में? आपके ईश्वरी सेन के समय में। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी जरूरी है, ठीक है जी। फिर आता है उसी का ही भाई जालिम सेन, ठीक है। अच्छा, ईश्वरी सेन की कोई वैद्य संतान नहीं थी, नाजायज बहुत ही वैद्य कोई नहीं थी, तो उसका भाई जो है वो जालिम सेन राजा बना, ठीक है। अच्छा, उसने लोगों पे भारी कर लगाने शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि उसे जो है वो 75,000 रुपये वार्षिक कर देना पड़ता था। तो वो सारा उसने क्या किया कि लोगों से वसूलना शुरू किया कि भाई लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाओ, चाहे वो किसी तरीके से मारपीट के लिए जाए, बट लेना है, ठीक है। इस राजा के समय मंडी और कहलूर के बीच सूलपुर क्षेत्र के लिए झगड़ा हुआ, ठीक है। सूलपुर क्षेत्र के लिए, किसके पास? मंडी और कहलूर के बीच में, ठीक है। और बाद में रिजल्ट कुछ नहीं निकला, तो सूलपुर का क्षेत्र जो है वो मंडी के पास ही रहा। जालिम सेन ने सिखों की सहायता से कुल्लू के थारा और रघुपुर में के जो बीच वाला एरिया था उस भाग को जो है वो हथिया लिया था, यानी कि उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है जी। तो इतनी चीज़ें जो है वो जालिम सेन के बारे में, बाकी ज़्यादा कुछ जो है वो जालिम सेन के बारे में नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका बलबीर सेन। अच्छा, बलबीर सेन जालिम सेन की रखेल का जो है वो बेटा था। सॉरी, जालिम सेन नहीं, ठीक है, ईश्वरी सेन। जालिम सेन नहीं आएगा यहाँ पर, ईश्वरी सेन आएगा। ईश्वरी सेन की रखेल का बेटा था। 1839 में जब वह राजा बना तो उसकी उम्र 22 वर्ष, यानी कि 22 साल में वो जो है वो राजा बन गया था। इस राजा के समय 1839 में लॉर्ड विग्ने नाम का प्रसिद्ध यात्री मंडी में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विग्ने। पहले देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। लॉर्ड विग्ने मंडी कब आया था? 1839 में। उस समय राजा कौन था? वो था आपका बलबीर सेन, ठीक है, बलबीर सेन के समय, ठीक है। और उसने मंडी नगर के बारे में और यहाँ की सती प्रथा के बारे में जो है वो अपनी किताबों में लिखा था। फिर 1840 में 39 के 1 साल बाद रणजीत सिंह के पोते ननिहाल सिंह ने एक फ्रांसीसी सेनानी जनरल बेंटुरा के नेतृत्व में एक सेना को मंडी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह के पोते, ठीक है। जो रणजीत सिंह का बेटा था वो तो किसी लायक था नहीं, ठीक है, आई थिंक खड़ग सिंह उसका नाम था। तो उसका जो पोता था ननिहाल सिंह, उसने एक फ्रांसीसी सेनानी जनरल बेंटुरा के नेतृत्व में जो है वो एक सेना को मंडी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है। 1840 में 29 नवंबर की बात है, सिख सेना ने कमलाहगढ़ किले और मंडी पर अपना अधिकार जो है वो जमा लिया। वैसे इसके बीच में बहुत लंबी स्टोरी है कि जनरल बेंटुरा ने पहले बोला, मतलब कि पहले ये बोला राजा को, बलबीर सेन को, कि आप इतना कर दे दीजिए, नहीं तो हम आपके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब राजा ने वो कर दे दिया। फिर जनरल बेंटुरा ने सोचा भी किस तरीके से जो है वो अधिकार किया जाए। तो उसने राजा को फिर अपने टेंट में बुलाया कि हमें आपको खिल्लत देनी है, खिल्लत प्रदान करनी है, आपका सम्मान करना है। जब वो टेंट में आ गया तो जबरदस्ती बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर उससे हस्ताक्षर करवा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम एरियाज पर जो है वो कब्जा हुआ था और उसके बाद कमलाहगढ़ किले और मंडी पर भी अपना अधिकार कर लिया गया, ठीक है। ये स्टोरी पता होनी कई बार जरूरी होती है। बाकी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं वही आपको पढ़ना जरूरी है। राजा बलबीर सेन को अमृतसर जेल भेज दिया गया और गोविंदगढ़ किले में जो है वो बंदी कर रखा गया। ये पॉइंट सारे ही इंपॉर्टेंट है बलबीर सेन से रिलेटेड। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, जिसमें कहा गया था कि मंडी रियासत कभी दुश्मनों के हाथ जो है वो नहीं आएगी। तो 1840 में जो है वो मंडी रियासत पर टोटली जो है वो सिखों ने अधिकार कर लिया था। राजा बलबीर सेन को पकड़कर अमृतसर भेज दिया गया, गोविंदगढ़ किले में जो है वो बंदी बनाकर रखा गया, ठीक है जी। फिर 1841 में शेर सिंह महाराणा रणजीत सिंह की गद्दी पर बैठा और उसने बलबीर सेन को छुड़ाने के आदेश दिए, ठीक है। साथ ही रूपेश्वरी देवी की मूर्ति को भी वापस किया, जो कमलाहगढ़ किले से लूटकर लाई गई थी। तो ये जो ऊपर बलबीर सेन बंदी बनाया गया था, तो 1841 में इसको शेर सिंह जो दोबारा गद्दी पर बैठा था उसने इसको छोड़ने का आदेश दिया। इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, बट आपको स्टोरी बताकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है जी। और एक रूपेश्वरी देवी की मूर्ति जो कमलाहगढ़ किले से लूटकर लाई गई थी उसको भी जो है वो वापस किया। अच्छा, इस तरह राजा बलबीर सेन जो है वो 1841 में मंडी वापस जो है वो पहुंच गया। फिर 1845 में सिखों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें ना चाहते हुए भी बलबीर सेन ने 300 सैनिकों को जो है गोंसों वजीर के नेतृत्व में सिखों की सहायता के लिए भेजा। मतलब चाहता नहीं था, जिसने यार बंदी बनाया है उसकी कौन सहायता करे, तो 1845 में फिर भी उसको भेजना पड़ा। बट कहीं ना कहीं पर जो है उसकी अंग्रेजी सरकार से सांठगांठ चल रही थी कि हमें आपका संरक्षण चाहिए, ठीक है। तो 1846 में आपको पता है सबरोन के युद्ध में सिखों की बुरी तरीके से अंग्रेजों से हार हुई और उसके बाद 1840 में सुकेत प्लस मंडी रियासत जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1840 में अक्टूबर में राजा बलबीर सेन की को सनद दी गई और उसमें मंडी का राजा जो है वो स्वीकार कर लिया गया, किसके? अंग्रेजों के अंडर की। अब जो सारे काम होंगे वो आपके अंग्रेजों के अंडर होंगे। तो ये आप याद रखिएगा किसके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बलबीर सेन के बारे में याद रखनी, क्योंकि ज़्यादातर जो चेंजेस हुए मंडी रियासत में, सिखों के अधीन आना और उसके बाद फिर अंग्रेजों के अधीन आना, वो सारे किसके? बलबीर सेन के समय में हुए, ठीक है जी।
फिर आता है विजय सेन। विजय सेन के बारे में ज़्यादा सिर्फ यही याद रखना है कौन आया कौन गया। 1871 में भारत के वायसराय लॉर्ड मायो जो है वो मंडी आए थे, ठीक है, किसके समय में? विजय सेन के समय में। और उनके साथ पंजाब के कमिश्नर ए ब्रांड रैथ भी जो है वो मंडी आए थे, ये पढ़ सकते हैं आप। 1876 में पंजाब का उपराज्यपाल सन हेनरी डेनिस जो है वो मंडी आया था। फिर 1841 में ऊहल नदी व्यास की सहायक पर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया। 1899 में लॉर्ड इल्गिन जो है वो मंडी आए, ठीक है, और कतिंडी पहाड़ी पर जो है वो राजा की उनसे मुलाकात हुई थी। 1877 में जो है राजा विजय सेन को दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया गया था और इसे यादगार बनाने के लिए 1877 में व्यास नदी पर विक्टोरिया पुल का भी निर्माण जो है वो करवाया गया था, किसके द्वारा? राजा के द्वारा। अब इस पर 1 लाख का खर्चा आया था और ये पुल 1878 में जो है वो बनकर तैयार हुआ था। ये कुछ पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं, ठीक है, कि कब जो है वो विक्टोरिया पुल का निर्माण हुआ था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और लॉर्ड इल्गिन कब आए थे? 1899 में लॉर्ड इल्गिन जो है वो मंडी आए थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, 1857 की क्रांति में विजय सेन ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर रियासत से पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मंडी रियासत का कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में साथ दिया था, तो वो था आपका, ठीक है, विजय सेन, विजय के नाम से, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है आपका भवानी सेन, ठीक है। भवानी सेन ने जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने 1903 में भवानी सेन को गद्दी पर बिठाया। 1905 6 अप्रैल को कांगड़ा और मंडी में बहुत बड़ा भूकंप आया जिससे मंडी नगर को बहुत नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। बैजनाथ और मंडी के बीच में सिर्फ एक एजू गांव था जिसको कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा था। 1905 के आसपास लॉर्ड किचनर जो है वो मंडी आए थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 5 और 6 के आसपास जो है वो भवानी सेन ने 30,000 रुपये की लागत से एक दरबार हॉल जो है वो मंडी में बनवाया था। 1907 में नमक पर लिए जाने वाले कर में भी कमी कर दी गई जिससे नमक की जो प्रोडक्शन थी या फिर उसका जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। 1909 में शोभा रामसर का घाट का निवासी था, उसके नेतृत्व में जो है वो लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह किया, पर वो जो है वो बाद में पकड़ा गया। ये विद्रोह वगैरह ये अलग से सेपरेट हम जो है वो बात करेंगे अलग से, ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। 1911 में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का दरबार हुआ था, इसमें मंडी के राजा भवानी सेन को भी बुलाया गया था। सभी पॉइंट एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1912 में भवानी सेन की मौत हो गई और सिर्फ वो उस समय 29 साल का था, 29 ईयर का, ठीक है, 29 साल का। तो ये सारी चीज़ें कि आपका भूकंप आया था, उस समय कौन राजा था, ठीक है, लॉर्ड किचनर किसके समय में आए थे, कब आए थे, ठीक है। उसके बाद नमक पर कम कब किया गया था, शोभा राम, ठीक है, सरका घाट का निवासी, ठीक है, कब आंदोलन किया था, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। फिर आता है जोगेंद्र सेन। जोगेंद्र सेन जो है वो मंडी का अंतिम शासक था। 1913 में उसे गद्दी पर बिठाया गया जब उसकी उम्र जो है वो 8.5 साल की थी, 8.5 साल का मात्र, ठीक है। फिर उसे पढ़ाई के लिए लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में जो है वो भेज दिया गया, ठीक है। स्टार पॉइंट करता जा रहा हूँ, आप याद रखते रहिएगा। गार्डन वाकर को मंडी का जो है वो सुप्रीडेंट नियुक्त किया गया कि आपको जो है वो मंडी का कार्यभार देखना है। जानवरों को अंधाधुंध मारने से बचाने के शिकार का नियम जो है वो 1913-14 के आसपास जो है वो मंडी रियासत में लागू किया गया था कि भाई अब जो है वो जानवरों का अंधाधुंध शिकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। 16 साल की लड़की की शादी यदि उसकी इच्छा के खिलाफ हो रही है तो उसे अधिकार दिया गया कि वो अपनी शादी से इनकार कर दे। ये भी आपका किसके समय में हुआ था? जोगिंदर सेन के समय में हुआ था। उर्दू को जो है वो सरकारी कामकाज की राजकाज की भाषा जो है वो बनाया गया। मंडी में एक पशु चिकित्सालय जो है वो खोला गया। 1914 में मंडी में एक युवक थे हरदेव, ठीक है, उन्होंने मंडी में गदर पार्टी के कुछ सदस्य बनाने की जो है वो कोशिश करी और बनाई भी। तो ये हरदेव जो है वो नाम याद रखिएगा क्योंकि बाद में इनका नाम जो है वो बदलकर स्वामी कृष्णानंद जो है वो बन गया था, इन्होंने वो नाम अपना लिया था। तो इनके बारे में अलग से जो है वो बात करेंगे किसी वीडियो में। मंडी षड्यंत्र की घटना जो है वो इसी राजा के समय में हुई थी, ठीक है। तो ये जो पॉलिटी वाला जो हम शुरू करेंगे पॉलिटी वाले चैप्टर्स, तो उसमें जो है वो इसको डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, 15 अप्रैल 1948 को मंडी रियासत को हिमाचल में मिला लिया गया और जो राजा जोगिंदर सेन थे वो 1952 से लेकर 56 तक ब्राज़ील में भारत के जो है वो राजदूत भी रहे। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये है आपकी मंडी की हिस्ट्री और बाकी MCQs जो है वो 5000 आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 5000 MCQs आपको 190